तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। अंश, तेरे विकी मामा के साथ नहीं क्या? नहीं गया। क्यों? तुझे गांधी पसंद नहीं है क्या? नहीं। भारत को आजादी किसने दिलाई? गांधी जी ने। भारत का सबसे पहला क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया? गांधी जी ने। भारत में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सबसे बड़ा पब्लिक मूवमेंट किसने शुरू किया? गांधी जी ने। हथियारों के विरुद्ध अहिंसा का मंत्र किसने दिलाया? महात्मा गांधी ने। और जिनेवा में अपने भाषण से पूरे विश्व को साथ किसने खड़ा किया? महात्मा गांधी। पूरे विश्व में राजनीति में प्रेम, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला नेता कौन है? महात्मा गांधी। दुनिया में टाइमलेस लीडर किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी ये छोटी सी फिल्म नेक्स्ट मंडे से सभी जगह दिखाई जाएगी और हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी गड़बड़ ना हो। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है विकी तुम्हारी, हमारे क्रिएटिव हेड और एंकर की। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। Congratulations, Megha. It was a fantastic presentation. थैंक यू, सेम टू यू। वैसे अंश कहाँ है? वो तो हमारी फाइनल गैदरिंग में गिटार बजाने वाला है ना, राइट? He's more interested in cricket. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गांधी। No. Okay. So, Ansh, how was your cricket? ये तुम्हारे साथ नहीं आया? मुझे वहाँ नहीं जाना है। डू यू हैव एनी शेम अंश? विकी मामा तुम्हें एक अच्छे इवेंट के लिए प्रमोट कर रहे हैं और तुम? दे, कुछ मत कहो उसे। It's all right. बेटा, मामा तुम्हारा अच्छा ही सोचते हैं। He really loves you. मैंने कहा ना पापा, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। अरे मुझे गांधी पसंद ही नहीं है। आई डोंट लाइक गांधी। इज दैट फाइन विथ यू? Nice. दीदी सोच रही है कि मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, ऑनेस्टली। बल्कि जो कुछ भी तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मुझे इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी अंश कि आजकल के बच्चे जो सोचते हैं वो बोलते हैं पूरी कन्विक्शन के साथ। हर एक को अपनी बात सोचने कहने की आजादी है, हक है उसका। आई लाइक इट व्हेन यू सेड यू डोंट लाइक गांधी जी। पर एक बात कहूं अंश, यू नो व्हाई यू डोंट लाइक गांधी जी? बिकॉज यू डोंट नो गांधी जी। और मैं गांधी जी को बहुत पसंद करता हूं क्योंकि मैंने गांधी जी को पढ़ा है, जाना है, समझा है। मामा प्लीज, हमारे दोस्त गांधी पे काफी डिस्कशन कर चुके हैं। फुल डिस्कशन। इट्स एन हॉट टॉपिक। और उनके बारे में जितना जानो उन पे उतने सवाल खड़े हो जाते हैं एंड नो वन आंसर्स। सो लेट्स जस्ट चिल। अंश, सवाल करो, जवाब ढूंढो। चलो एक काम करते हैं, गांधी जी के बारे में तुम्हारे जितने भी कंफ्यूजन्स हैं
तुम मुझसे पूछ लो। नहीं अभी नहीं, आराम से आराम से। तुम मुझे सारे सवाल ईमेल कर दो, ओके? तुम्हारे मन में बसे सारे सवालों का जवाब मैं दे पाता हूं कि नहीं, ये देखते हैं। डन डील? अंश, Hi Vicky, what's happening? फेसिंग क्वेश्चंस। Life itself is a question यार। अच्छा सुन, अब ये मंडे आने वाला है यार, lot to do, all events around the corner, हाँ? और मुझे तेरी बहुत हेल्प चाहिए रहेगी। गिव मी सम मोर टाइम यार, आई एम फेसिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। What? गांधी इन क्वेश्चन अगेन। मामा, अगर गांधी जी इतने बड़े देशभक्त थे तो उन्होंने 20 साल भारत छोड़ के साउथ अफ्रीका जाने का फैसला क्यों लिया? ओके, तुम्हें गांधी जी के बारे में एक बात बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी जवानी में गांधी जी बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। खोज करने और विद्रोह करने में बड़ा मजा आता था। उनकी तो 14 साल की उम्र में शादी भी हो गई थी। घर वालों ने उन्हें लंदन जाकर पढ़ाई करने से मना कर दिया, लेकिन गांधी जी ने जिद की। वो लॉ करने लंदन चले गए। लॉ करके भारत आए तो एक सरकारी लॉयर बन गए और किसी न्याय के तर्क में उन्हें नौकरी से निकाल दिया। वो बेरोजगार हो गए। और जब किसी गांव में नौकरी नहीं मिलती तो आदमी क्या करता है? वो शहर की तरफ नौकरी की तलाश में भागता है। अपनी प्रैक्टिस करने साउथ अफ्रीका चले गए। वहां उन्होंने हिंदुस्तानियों के होते हुए जुल्म को करीब से देखा, उन्हें समझा। उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कई बार जेल भी गए। जितनी बार जेल गए अंश, उतनी बार उनका निश्चय भी पक्का और मजबूत होता गया। एक बार पता है क्या हुआ? जब उन्हें फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट होने के बावजूद ट्रेन से यू इंडियन डॉग कह के धक्के मार के बाहर कर दिया गया, तब इस अत्याचार को, इस अपमान को उन्होंने बड़े करीब से महसूस किया। उन्होंने साउथ अफ्रीकन इंडियंस के लिए सत्याग्रह करना शुरू किया, अपना हक दिलाया। और जब उन्हें हिंदुस्तान में सेवा करने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान में आकर अपने देश के लिए काम करने का फैसला लिया। जब वो भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को समझने की कोशिश की। गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा जी को लेकर ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में पूरे भारत में घूमे। अपने देशवासियों की बुरी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने भारत में रहकर काम करने का फैसला किया, देश के लिए कुछ करने की ठान ली। अफ्रीका में रहकर उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करने का तरीका समझ लिया था। और वो तरीका क्या था? नॉन वायलेंट सत्याग्रह। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। पर मामा, मुझे ये बताओ, गांधी जी ने कभी अपने ही बेटे और परिवार का सपोर्ट क्यों नहीं किया? जब भी आप देश के प्रति अपनी जिंदगी समर्पित करते हैं तो सबसे पहले पितृमोह, परिवार मोह और संतान मोह के स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। गांधी जी ने अच्छी तरह से जान लिया था। और अगर तुम ध्यान से देखो तो हर नेता के संघर्ष में अक्सर उसका परिवार, उसका संतान ही बाधा बनते हैं, क्योंकि उसके नेता बनते ही कुछ लोग अपने फायदे के लिए उसकी संतान को अपनी पकड़ में जकड़ लेते हैं। जैसे गांधी जी के बेटे हरिलाल गांधी, उन्होंने गांधी जी के विरुद्ध एक तरह से प्रोटेस्ट कर दिया, बगावत कर दी थी। हरिलाल की मांगे उनके पिता गांधी जी के विचारों से बिल्कुल भिन्न थी।
देश के हित में बिल्कुल नहीं थी, तो गांधी जी ने उसे समर्थन देने से इनकार कर दिया। हरिलाल के इस विद्रोह से गांधी जी को बहुत आघात लगा। बेचारे खामोश रहे। उनके सामने भारत की स्वतंत्रता प्रथम थी। वो परिवारवाद से बहुत आगे निकल चुके थे। देश ही उनका परिवार बन गया। क्या गलत किया उन्होंने? देश पहले या परिवार? एक अच्छे नेता और एक अच्छे नागरिक के लिए सिर्फ अपना देश सर्वप्रथम होता है, पहला होता है। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। लेकिन गांधी जी ने अपने क्रांति में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे देशभक्तों का सपोर्ट क्यों नहीं किया? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। गांधी जी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की देशभक्ति पर पूरा विश्वास रखते थे, 1% भी कम नहीं। वो उनके देश के प्रति भावना का कद्र किया करते थे, सम्मान किया करते थे। पर भगत सिंह के आक्रामक तरीकों से वो बिल्कुल सहमत नहीं थे। वो मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला। आक्रामक तरीका दुश्मनी बढ़ाता है। इस देश के 3000 साल में 5000 युद्ध हो चुके हैं, पता है आपको? कुछ हुआ? कुछ बदला? अब भी परेशान क्यों है देश? नाउ टेल मी, क्यों परेशान है देश? हाँ, मतलब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी के आंदोलन के कारण फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूती मिली। हुआ क्या था? उल्टा ब्रिटिशर भारत न छोड़ने को लेकर के जिद्दी हो गए। तब गांधी जी ने एक हथियार खोजा। सुभाष चंद्र बोस की भी बहुत कदर किया करते थे। उनको बहुत गर्व था उनकी देशभक्ति पे। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे सेनानी थे, लेकिन गांधी जी उनके सेनानी दृष्टिकोण का उस समय समर्थन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अहिंसा और प्रेम के बलबूते पर आजादी की मांग कर रहे थे। अभी यहां 3 अलग अलग दृष्टिकोण थे। भगत सिंह का आक्रामक तरीका, सुभाष चंद्र बोस जी का आजाद हिंद फौज और गांधी जी का अहिंसा, हिंसा मुक्त आंदोलन, नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन। अब तुम बताओ कि ब्रिटिशर किस दृष्टिकोण के कारण भारत छोड़ने पर मजबूर हुए? नाउ टेल मी। नॉन वायलेंट अप्रोच के कारण, उनके अहिंसा और प्रेम के सिद्धांतों के कारण पूरा विश्व उनके साथ आके खड़ा हो गया। लेकिन पूरा विश्व आजादी का श्रेय गांधी जी को क्यों देना चाहते हैं या क्यों देते हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लव एंड नॉन वायलेंट अप्रोच। द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे
माई फ्रेंड हैज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। उस समय गांधी जी ने चरखा काटने का क्यों सोचा? What does चरखा मीन? ब्रिटिश राज में हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों के बनाए और दिए हुए इंपोर्टेड कपड़े पहनते थे। तब गांधी जी ने एक स्वदेशी अभियान चलाया। अनहोनी को होनी में बदलने के लिए उन्होंने खुद खादी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ताकि लोग विदेशी कपड़ों का त्याग कर स्वदेशी कपड़ों का सम्मान करें। और इसी स्वदेशी अभियान ने ब्रिटिश सरकार को चिंता में डाल दिया। हम भारतीय स्वदेशी और स्वतंत्रता की राह पर चल पड़े। ये चरखा आज भी यही कहता है, भारतीय हो तो स्वदेशी बनो। दुनिया आपके पास आए और कहे हमें इंडियन गुड्स चाहिए, किसी दूसरे देश के नहीं। माय फ्रेंड, चरखा एक सोच है। बदलते काल के हर चक्र पे हमें स्वदेशी होने की प्रेरणा देता है। एक स्वतंत्र भारत की जरूरत है आत्मनिर्भरता। वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला। तो हो गए मामा भांजा के सवाल जवाब? नहीं दीदी, आई एम हैप्पी कि अंश के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। ट्रू। अगर बच्चे बड़ों से सवाल ना करें तो वो कभी बड़ा नहीं होगा। No, but Ansh is brilliant. So are his friends. मामा, मेरा एक सवाल है। अगर गांधी जी इतने बड़े देशभक्त थे तो उन्होंने भारत का पार्टीशन कैसे होने दिया? गांधी जी ने फर्मली कहा था कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो उनकी लाश से गुजरकर होगा, और हमेशा यही कहा कि भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र है। स्वतंत्रता के लिए हर मुसलमान, हर सिख, हर किसी ने मिलकर संघर्ष किया है, और इस स्वतंत्र भारत का बंटवारा नहीं हो सकता। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का फैसला किया, तब सब पॉलिटिकल पार्टियों में कुछ सवाल खड़े हुए थे कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हिंदू और मुस्लिम लीडर्स के बीच बहस हुई और ये आग जनता तक पहुंच गई। भयानक दंगे हुए, खून की नदियां बहीं। इस बात से गांधी जी परेशान हो गए, रो पड़े थे। उन्होंने हर नेता को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात हाथ से बाहर निकल चुके थे। लोगों की हत्या पे हत्या देख के उन्हें सबके सामने संपूर्ण समर्पण करना पड़ा। कुछ मुस्लिम नेताओं की जबरदस्त जिद के कारण बाकी नेता भी इस बंटवारे के निर्णय पे कुछ ना कर सके, उन्हें झुकना पड़ा। उस वक्त संपूर्ण भारत की आजादी सबसे पहली जरूरत थी, और गांधी जी के न चाहते हुए भी वो भारत को एक नहीं कर सके। उनका संपूर्ण भारत, आजाद भारत का सपना खंडित हो गया। पाकिस्तान बन गया, पर दशा और बिगड़ती चली गई। कुछ दाग अभी भी रह गए। That's so unfortunate.
पर इन सब के बावजूद पार्टीशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए क्यों दिए? आज भी उन पर उसका आरोप है। देखो अंश, हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान बनाने से पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग भारतीय थे और सिर्फ भारतीय थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए जमकर मिलकर साथ में संघर्ष किया, लड़ाई की। अचानक बंटवारा होने से पाकिस्तान के सामने और भी मुश्किल आ गए। नया देश तो बन गया, लेकिन गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं था। उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया कि पाकिस्तान तो आपने बना दिया, मगर पाकिस्तान के फाउंडेशन और उसके ज़रूरतों के लिए फंड्स भी दिए जाएं। और ये प्रेशर गांधी जी के लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि थोड़े समय पहले यही भारत का हिस्सा था। तो गांधी जी करें तो क्या करें बताओ अंश। अब सामाजिक रूप से देखा जाए, मान लो कि एक परिवार में एक बाबूजी हैं और उनके 4 बेटे हैं। एक बेटे ने नाराज होकर जिद करके ये बोल दिया कि भाई मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, मैं घर से अलग रहना चाहता हूं। उसने अपना हिस्सा लिया और अलग जाके बस गया। लेकिन फिर उसे लगा कि भाई जब तक वो घर नहीं बनाएगा, उसकी लिए पास खाने के पैसे नहीं होंगे, तो वो गुजारा कैसे करेगा। फिर वो रोता गाता हुआ अपने बाबूजी के पास आया। उसने कहा कि भाई आपने ज़मीन तो दे दिया, वो काफ़ी नहीं है, आप हमें और पैसा दीजिए, क्योंकि मुझे घर बनाना है, बच्चों को खाना खाने के लिए देना है। अब ये बाबूजी के लिए तो वो भी बेटा है, तो बाबूजी ने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। अब छोटा बेटा इधर सबसे नाराज हुआ। तो बड़ा हुआ तो उसे लगा कि बड़े बाबूजी एक खास धर्म की तरफदारी कर रहे हैं, हमारा पैसा उसे दिए जा रहे हैं, और जब तक बाबूजी रहेंगे तब तक ये ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि वो वाला भी इन्हीं का बेटा है। पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, हर एक की अपनी सोच है। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया, तो सूली पर लटकाने वालों को यह तो मालूम ही नहीं था कि यही सत्य पुरुष एक दिन दुनिया में एक नया सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता बनाएगा। ये बिना जाने कि दुनिया के आधे लोग भक्त होंगे, हजरत मोहम्मद पे वार होंगे। एक नया धर्म पैदा हुआ। आज गांधी भारत के दिल में है। उस गोली मारने वाले को ये पता भी नहीं होगा कि उसने सिर्फ एक शरीर को मारा है। वो गांधी जी को किसी भी भारतीय के दिल से नहीं निकाल पाया। He was a great politician, but why is he called Mahatma? भारत के देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाई। स्वयं और परिवार के मोह को त्याग कर सब जाति से उठकर देश में एकता पैदा की। लाखों लोग उनके अनुयायी बने। पॉलिटिकल पार्टीज ने गांधी जी को अपना मार्गदर्शक बनाया अंश।
उनकी सादगी, उनके लोगों के प्रति प्रेम, उनका त्याग देखकर लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। महात्मा क्या होता है? वो आत्मा जो दूसरों की पीड़ा को समझे। सो गाइस, हमारा ये इवेंट मीडिया और सोशल मीडिया कवर करेगी। इस मंडे से हम कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हमारा इवेंट स्टार्ट करेंगे और फिर अगले 7 दिनों तक हम इसे अलग अलग वेन्यू पे ऑर्गेनाइज करेंगे। और विक्की, अब सारा दारोमदार तुम पर है, सो प्लीज अपनी स्क्रिप्ट एक बार चेक कर लो। ओके इस संसार में सुबह सुबह जब पक्षी अपनी आवाज निकालते हैं तो कुछ लोग उसे चहचहाना कहते हैं और कुछ लोग उसे शोरोगुल चिलचिलाहट। हम उसे एक गीत, मधुर संगीत कहते हैं। अपना अपना दृष्टिकोण है, राइट? बस मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। अगर आजादी के संघर्ष की जिम्मेदारी महात्मा गांधी पर न होती तो भी वो स्वराज और स्वावलंबन के मूल तत्व को लेकर अपना जीवन खपा देते, आगे बढ़ते। और उनकी ये सातों बातें आज भी रिलेवेंट है, आने वाले कल भी रिलेवेंट रहने वाली है। Gandhi is a great teacher who inspires us with wisdom and courage. The UN General Assembly has declared it the International Day of Non-Violence. Gandhi understood and personified that we can struggle against injustice without violence. I believe that Gandhi's legacy is as relevant today as it ever was. सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है।